डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक क्वेश्चन रेज़ किया था मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में कि अगर पैराबोला की इक्वेशंस जो आपने पढ़ी थी इलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशंस सारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ी थी। सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो इन द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई थी। तो क्या हमारे जहन में अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करने के बाद क्वेश्चन ज़रूर पैदा होना चाहिए कि इन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की जो इक्वेशंस हैं इनकी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, अगर वो है तो वो कौन सी है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे फर्दर स्टडी करेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स के हवाले से। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। इस इक्वेशन को फ़ौरन ज़हन में लेके आइए। प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको अच्छी तरह स्टडी किए हुए हैं तो फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो किस कोनिक की है। हमने इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करना है। पहले मैं थोड़ा सा इस के हवाले से मैं बात करूं कि ये इक्वेशन जो है वो किसकी है। ऑब्वियसली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है। अगर मैं इस पैराबोला का ग्राफ ड्रा करूं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसका ग्राफ ड्रा करने में। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं इसको ड्रा करने में कि इस पैराबोला को अगर हम ड्रा करें तो ऑफ कोर्स इसका जो फोकस है, इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। ये पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाता है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -a और 0। ये जो पूरी लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसी लाइन जो एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो और फोकस में से पास करे और पैराबोला को इंटरनली टच करे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। इस लाइन का नाम मैं पहले रख लेता हूँ, इसका नाम L है और ये M है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। और इसकी जो लेंथ है वो हमेशा 4a होती है। एसेंट्रिसिटी के बारे में भी आप लोग जरूर स्टडी कर चुके हैं पहले। एसेंट्रिसिटी जो पैराबोला की है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। मैं अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी थी। जब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आऊँगा तो ज़हन में रखिएगा कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में और इसके फीचर्स क्या है। हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके आऊँ तो ज़रूर आप लोग जानते होंगे इन फार्मूलाज के बारे में। x जो है वो r cos थीटा होता है और y जो है वो r sin थीटा होता है और r स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, एडिंग x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्यों ऐड कर रहा हूँ, अभी एक स्टेप के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि x स्क्वायर हमने क्यों ऐड किया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a और इधर भी मैंने राइट साइड पे भी एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। क्योंकि ऐड, अब जहन में आ जाना चाहिए कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। ओके, ये 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर बनता है। अभी भी ये इक्वेशन जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कंप्लीट शिफ्ट हुई। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एक वेरिएबल x नज़र आ रहा है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा प्लस 2a होल स्क्वायर और r किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस r cos थीटा प्लस 2a। इसको 2 इक्वेशंस में लिख देते हैं। r इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस 2a और r इज इक्वल टू माइनस r cos थीटा प्लस 2a। मैं किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से भी बिल्कुल रिजल्ट्स वही निकलेंगे जो यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसी एक इक्वेशन को यहाँ से ले लेते हैं। मैं ये लेफ्ट वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं r राइट साइड पे जो r cos थीटा है उसको मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूँ, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a। r कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2a। r की वैल्यू होगी 2a ओवर 1 माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जी बिल्कुल, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में
ये एक इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है जिसमें आर और थीटा वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं और 2a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये जस्ट मैं एक नोट के तौर पर लिख रहा हूँ। वो नोट क्यों क्या है, सपोज कि अगर यहाँ पे मैं 2a जो है वो मैं इसको l का नाम दे दूँ और e वो एसेंट्रिसिटी पैराबोला की वो हमेशा 1 होती है। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 कर दूँ तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी जी हमारे पास, r इज इक्वल टू l ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं इस 1 की जगह पे e लिख देता हूँ और cos थीटा बन जाएगा। ये जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉनिक है। ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगी ही विद द गिवन कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी वो हम बाद में स्टडी करेंगे। और ये इक्वेशन हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करती है विद द गिवन कंडीशन, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दूं तो इक्वेशन नंबर 4 जो है, इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी व्हेन जब e की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। डेफिनेटली आप जानते हैं पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 है वो रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी और इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होती है, स्टडी कर चुके हैं आप, लेस देन 1 होती है। और यही इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी जब आपके पास इसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पे l जो है, अगर आप गौर करें यहाँ पे l की वैल्यू क्या थी, 2a, और लेटेस्ट रेक्टम LM की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 4a। तो हम कह सकते हैं कि L जो है वो लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम को मैं शॉर्टकट में L डॉट R से लिखता हूँ। लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला या ऑफ द कॉनिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बल्कि स्पेशली पैराबोला भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ ये क्या होगा, अगर ये यहाँ पे सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है तो L जो होगा वो लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला होगा। यहाँ पे अगर सेंट्रिसिटी 1 से लेस है तो फिर L जो होगा वो लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स हो। और इसी तरह हाइपरबोला के लिए भी ये L जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। अब मैंने कॉनिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये सारी ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ये इलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है और ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर रही है। थैंक यू वेरी मच।